बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम कद्र, माह रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम पज़ीर है और ईद उल फित्र आने को है। काफ़ी सारे मोमिनीन ने फित्रा के मुतालिक सवाल किया है। असल में फित्रा जो है ये एक ज़कात है जिसे सदका में शुमार किया जाता है और मासूमीन अलैहिस्सलाम का इस मुतालिक फरमान मौजूद है कि ज़कात का मकसद मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की मुआशत को मजबूत करना है, उन्हें खुद कफील बनाना है और उनके साथ ताउन करना है, उनके साथ इमदाद करना है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम के इस मुतालिक फरामीन मौजूद हैं। ज़कात के मुतालिक मासूम फरमाते हैं, ज़कात वाजिब होने का वाहिद मकसद मोमिनीन की गुर्बत को दूर करना है, उनके कर्ज उतारना और उनको खुद कफील बनाना है। तो इससे साबित हुआ कि ये मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए ज़रूरी है ये उन हकदार तक पहुंचाया जाए, ना कि किसी और के ज़िम्मे लगा दिया जाए कि तुमने ये रोड बनाने हैं, ये सड़कें बनानी है, ये फलां इदारा बनाना है, ये फलां काम करना है। ये गलत है, क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन पे अमल करना हर मोमिन पर वाजिब व लाजिम है। तो मासूम जब फरमाते हैं कि ये मोमिनीन के लिए इसका मकसद मोमिन की गुर्बत को दूर करना है और उनके कर्जों को उतारना है और उनको खुद कफील बनाना है, तो हम मासूम के बताए हुए फरमान को छोड़कर हम अपनी तरफ से इसको खर्च करें तो ये यकीनन मासूम के फरमान की नफी होगी। दूसरी बात यह है कि फित्रा निकालना हर उस मुसलमान मोमिन पर वाजिब है जिसके पास अपने और अपने अयाल के लिए साल भर का खर्चा मौजूद हो। जो साल भर का खर्चा रखता है उस पे मासूम फरमाते हैं कि फित्रा वाजिब है। दूसरा फरमान है कि हर वो शख्स जिस पर फित्रा लेना हलाल है उस पर फित्रा निकालना वाजिब नहीं। यानी गरीब आदमी है जो खुद मुस्तहिक के सदका है, मुस्तहिक के फित्रा है, तो उसके लिए वाजिब नहीं है कि वो अपना भी फित्रा निकाले। एक और मासूम का फरमान है, जिस शख्स पर फित्रा निकालना वाजिब हो उसके लिए फित्रा लेना जायज नहीं। जिस पर फित्रा निकालना वाजिब है उसके लिए फित्रा लेना जायज नहीं है। मासूम फरमाते हैं, कई आदमियों का फित्रा एक ही मुस्तहिक को दे देना जायज है। कई आदमियों का फित्रा एक ही गरीब मुस्तहिक को दे देना, मोमिन को दे देना, वो जायज है। एक आदमी का फित्रा कई आदमी को देना जायज नहीं। लेकिन अगर एक आदमी का फित्रा है तो उसको तकसीम करके आधा आधा या आधे से थोड़ा एक को दे दिया, आधा आधा एक को दे दिया, कुछ और को दे दिया, ये जायज नहीं है, क्योंकि कम अज कम एक आदमी का फित्रा एक आदमी को दिया जाए। इससे कम, एक आदमी से कम का फित्रा किसी शख्स को नहीं देना चाहिए। यानी एक आदमी के फित्रे को तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक आदमी का फित्रा एक ही शख्स को देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ज्यादा आदमियों का फित्रा एक ही बंदे को दे सकते हैं। मासूम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी आदमी को खर्चा देता है, हालांकि वो उसके अयाल में से नहीं है, मगर वो उसका खाना कपड़ा पूरा करता है, तो उस पर उसका फित्रा देना वाजिब नहीं है, क्योंकि फित्रा सिर्फ अपने अयाल का वाजिब होता है। अगर मैं किसी के साथ ताउन करता हूँ, उसकी जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका फित्रा भी मैं ही अदा करूँ। नहीं, उस पर अपने ऊपर वाजिब है कि वो अपना फित्रा खुद अदा करे। मेरे ऊपर, मेरे खानदान के जो मेरे अफराद हैं, मेरे घर के, मेरे अयाल के, मेरा फित्रा मेरे अयाल के अफराद का मुझ पर वाजिब है कि मैं उनके, जिनके नाम नफ्का का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मुझ पर वाजिब है कि मैं उनका फित्रा अदा करूँ। मासूम फरमाते हैं कि यतीम बच्चे पर फित्रा निकालना वाजिब नहीं है। यतीम बच्चों का फित्रा निकालना वाजिब नहीं है। मासूम फरमाते हैं, लोगों को उस शय के हिसाब से फित्रा देना चाहिए जो वो खुद खाते हैं। जो चीज इंसान खाता है, मुसलमान मोमिन खाता है, उसे चाहिए कि वो उसके हिसाब से ही फित्रा निकाले और अपने अहल अयाल को खिलाता है। जो चीज खुद खाता है या अपने अहल अयाल को खिलाता है, उस चीज के मुताबिक ही उसने फित्रा निकालना है। फित्रा जिन्स की कीमत ये नग की सूरत में भी दिया जा सकता है। बाद औक़ात लोग पूछते हैं कि अब किसी को गंदम, जौ या गेहूं देने की बजाय हम अगर उसको ये दे दें, रकम दे दें, तो इसके मुताबिक क्या हुक्म है? तो मासूम का वाज़ेह फरमान मौजूद है कि
कीमत की सूरत में भी दिया जा सकता है। मासूम फरमाते हैं फितरा अगर अलहदा करके किसी खास मुस्तहिक के इंतजार में रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अगर फितरे को अलहदा करके आप रख दें कि यहाँ पे मोमिन मुस्तहिक कोई नहीं है, कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसको हम दे सकें, तो किसी खास मोमिन के इंतजार में रख दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मासूम फरमाते हैं कि फितरा सिवाय अहले विलायत की किसी और को नहीं दिया जा सकता। ये बड़ा बेहतरीन फरमान है, बेहतरीन हदीस है कि सिवाय अहले विलायत के किसी को फितरा नहीं देना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि फलां बंदे को फलां इदारे को दे दें तो इसमें क्या हर्ज है, तो ये मासूम ने वाज़े दिया फरमान बता दिया है कि सिवाय अहले विलायत को किसी और को फितरा नहीं देना चाहिए। जिस तरह सिवाय अहले विलायत की किसी के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इसी तरह सिवाय अहले विलायत के किसी और को फितरा देना जायज नहीं है। विलायत के कायल वही होते हैं जो विलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार हर जगह पे हर इबादत में करते हैं, यानी कलमा हो, अजान हो, अकामत हो, नमाज हो, जनाजा हो, जो भी मकाम हो जहाँ तौहीद और रिसालत की गवाही देते हैं वहाँ विलायत अली अलैहिस्सलाम की गवाही भी देना जरूरी समझते हैं। उन्हें अहले विलायत कहा जाएगा। मुनाफिकीन को, मुकस्सिरीन को हम अहले विलायत नहीं समझते, क्योंकि वो बाज़ औक़ात शकुक व शुबहात डालते हैं और मोमिनीन के खिलाफ साजिशें करते हैं। मासूम फरमाते हैं कि फितरा देने वाला जिस शहर में रहता है वो अपना फितरा उसी शहर में तकसीम करेगा और किसी दूसरे शहर में नहीं भेज सकता। और अगर कोई अहले विलायत न मिले तो बहालत मजबूरी फितरा ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो अगरचे अहले मार्फत न हो लेकिन अहले बैत को दुश्मन ना रखते हों। नासबी को फितरा देना हर हाल में हराम है, यानी अगर कोई आपकी शहर में मुस्तहिक नहीं है, मोमिन गरीब नहीं है, पहले तो काफी सारे ऐसे शहर मौजूद हैं जिनमें हर शहर में गरीब मोमिन मुस्तहिक मौजूद होते हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज आपको नहीं मिल सकता तो आप अगर किसी दूसरे शहर में भेजना चाहते हैं तो वहां भी भेजा जा सकता है और गरीब मोमिन मुस्तहिक के लिए। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को देना, नासबियों को देना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत नहीं रखते और अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी भी नहीं करते, तो अगर मुस्तहिक ना होने की वजह से आप उनको दे देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मासूम फरमाते हैं कि इंसान के लिए जायज है कि अपने उन अहल अयाल का फितरा अदा करे जो उससे गायब हों, और ये भी जायज है कि उनको हुक्म दे कि वो उसका फितरा अदा करें जबकि ये उनसे गायब हो। यानी एक आदमी सऊदी अरब में रहता है, दुबई में रहता है या किसी और मुल्क में रहता है, किसी और शहर में रहता है, यहाँ अपने घर में मौजूद नहीं है, अगर घर वाले उसका फितराना अदा करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और इसी तरह अगर वो शख्स जो किसी गैर शहर में रह रहा है, गैर मुल्क में रह रहा है, वो अपने इन घर वालों का फितराना अदा करना चाहता है तो वो भी दे सकता है। ये जो मैंने हदीसें आपको सुनाई हैं ये वसाइल शिया, मलायारुल फकीही और फरूए काफी और दीगर इस्तफसार व तहज़ीबुल अहकाम वगैरह से ये हदीसें नकल की गई हैं। और मासूम फरमाते हैं कि जो मौलूद ईद उल फित्र की रात को पैदा हुआ हो या वो गैर मुस्लिम जो ईद उल फित्र की रात को मुसलमान हुआ हो उस पर फितरा वाजिब नहीं है। यानी माह रमजान गुजर चुका था और माह रमजान गुजरने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है या कोई शख्स आपके पास आकर मुसलमान हुआ है तो उन पर फितरा वाजिब नहीं है। फितरा सिर्फ उस पर वाजिब है जो माह रमजान मुबारक को पाले। जिसने माह रमजान मुबारक को पाया है वो उस पर वाजिब है फितरा। यानी चांद निकलने से पहले अगर पैदा हुआ है, ईद का चांद निकलने से पहले अगर बच्चा पैदा हुआ है उसका फितराना आप पे वाजिब है। और अगर कोई बंदा ईद उल फित्र का चांद देखने से पहले आपके यहाँ मेहमान हुआ है तो उसका फितराना भी आप पर वाजिब है। और मासूम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स के पास उसका बरादर ईमानी मेहमान होता है और फितरे का वक्त यानी चांद रात आ जाती है तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान का फितरा भी अदा करे। अब ये दूसरा मासूम का फरमान है कि कोई मोमिन आदमी जो आपके पास आकर मेहमान होता है चांद रात को, तो उसका फितराना भी अगर आप अदा करना चाहते हैं तो आप उसका फितराना अदा करें। मासूम फरमाते हैं कि फितरे की मिकदार एक सा है,
अब ये जो पूछा जाता है कि फितराना कितना अदा करना चाहिए, तो मासूम फरमाते हैं कि फितराना ये एक सा है, अरबी में एक सा है, और इसके मुतालिक उलमा ने तशरीह की है, वजाहत की है कि एक सा 234 तोले के बराबर होता है, 234 तोले के बराबर होता है, जो 2 सेर और 15 छटांक बनता है। लिहाजा फितरा तकरीबन 3 सेर, ना के 3 किलोग्राम, यानी ये 3 सेर है फितराना। जो चीज भी आप अदा करेंगे वो 3 सेर है। अगर कोई गंदम खाता है तो उसका फितरा 3 सेर गेहूं है, ना कि 3 सेर आटा। और क्योंकि गेहूं पिसवाने में इजाफी पैसा खर्च होता है, लेकिन आदि से मासूमीन अलैहिस्सलाम से पता चलता है कि अफजल यही है कि 3 सेर गेहूं और खजूर या जौ या किशमिश, जो इंसान ज्यादा खुराक खाता है वो अदा करेगा। तो 3 सेर इमाम के मासूम के फरमान के मुताबिक ये फितराना अदा करना हर इंसान पर वाजिब है। लिहाजा हालात हाजरा के तहत 3 सेर तकरीबन 3.25 किलोग्राम होता है या 3.5 किलोग्राम होता है, जितना भी बनता है ये आप पे डिपेंड है कि आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं। क्योंकि एक सा मासूम ने फरमाया है, एक सा 234 तोले के बराबर होता है, तो 3 सेर आटा या 3 सेर गंदम या 3 सेर खजूरें जो ज्यादा आप खुराक में इस्तेमाल करते हैं। चावल अगर खाते हैं तो 3 सेर चावल आपने अदा करने हैं। जो चीज ज्यादा आप खुराक में इस्तेमाल करते हैं उसी को आपने 3 सेर के हिसाब से अदा करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि